क्या हमारे भारत का कर्जा माफ हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं 3 ऐसी बातें आपको बताऊँगा, जिससे अगर सरकार अगर इस बातों पर अगर ध्यान दे, तो मुझे उम्मीद है कि ये कर्जा माफ हो सकता है, भारत का कर्जा। जो भारत में इतने सारे कर्जे हो गए ना, वो सभी कर्जे माफ हो सकते हैं। पर उससे वो क्या करना होगा, मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, तो आप इस बात पे सहिए कि बीएसएनएल जो सरकारी सिम का कंपनी है, तो क्या सरकार का हक नहीं बनता है कि उसपे ज़्यादा से ज़्यादा उसका टावर बढ़ाया जाए, उसका सर्विस ज़्यादा फास्ट किया जाए और ऑडियंस के बीच में ज़्यादा उसका प्रमोट मतलब किया जाए, ऑडियंस को बताया जाए, भारतवासियों को बताया जाए कि इसका टावर अच्छा हो चुका है, आप इस सिम को ले सकते हैं। जब बीएसएनएल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा, तो सरकार का फायदा होगा। फिर सरकार को उस पैसे से गरीब यतीम का मदद कर सकता है और अपने जितने भी इंडिया के अंदर जो कर्जा है, उस कर्जे को माफ करवा सकता है। ये पहला था, ठीक है। ये पहला मतलब तरीका है जो अपने कर्जा को हम माफ करवा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कैसे और कोई तरीका है जिससे हमारा कर्जा माफ हो सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े नेता अभिनेता है और जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, वहाँ पे इनकम टैक्स उसके कमाई के हिसाब से बढ़ा दिया जाए और वहाँ से जो इनकम टैक्स का पैसा आएगा, उस इनकम टैक्स के पैसे को सरकार कर्जा जो माफ करवाने में लगा सकता है। जितने भी हमारे भारत के अंदर कर्जा है, उस कर्जा को खत्म करने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया दूसरी बात। और अब हम आते हैं तीसरी पॉइंट पे, जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे सरकारी जमीन खाली पड़ा है, जंगल है। जैसे कि अभी आप सभी को पता ही है कि मतलब सरकार बहुत से ऐसे गरीबों को जमीन से भगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भगाइए, कोई बात नहीं, और उससे उस गरीब को रहने के लिए कहीं पे जमीन भी दे दीजिए। फिर उसके बाद उस जमीन पे कोई अच्छा सा फैक्ट्री खड़ा कीजिए, किसी भी प्रकार का फैक्ट्री हो, बस फैक्ट्री खड़ा कीजिए, उस गरीब को वहाँ पे नौकरी दीजिए। अपना सरकारी धरोहर रहेगा, अपना सरकारी फैक्ट्री रहेगा, तो हर इंडियन वासी जितना भी रहेंगे, सब उसमें खुशी खुशी काम भी करेंगे और इंडिया का फायदा भी होगा। उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगा। फिर उसके बाद वहां से जो इनकम प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को गरीबों में यतीमों में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उस पैसा को। फिर उसके बाद उस पैसा से जो भी ऊपर का प्रॉफिट रहेगा, तो सरकार अपने जेब में न रख के, अपने बिल्डिंग ना बनाकर, अपने बच्चों के मतलब अपने बच्चे के एजुकेशन में न लगा के, बल्कि सरकार वो काम करे जो पूरा अधिकार है उस पैसे का, यानी अपने देश के अंदर जितना भी कर्जा है उस कर्जे को माफ करने में लगाए। तो ये थी हमारे सामने तीन ऐसी बातें जो कि मैंने आप सभी के सामने रखा। तो बाकी मैंने जो बातें आप सभी के सामने रखी है, तो आप लोग कमेंट करो कि हमारे इन बातों से आप लोग कितने सहमत हो और कौन-कौन लोग हमारे इस बातों से सपोर्ट मतलब रखते हैं इस बात पे। कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं कि हमारी इस वीडियो बनाने में देखते हैं कितने लोग मतलब सपोर्ट दिखाते हैं। तो आप लोग के कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलेगा कि हम इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियो बना सकें, ठीक है? और ज़्यादा खुलासा कर सकें अच्छे से। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।